पूरे हरियाणा के खापों को बुला करके जींद की जाट धर्मशाला में इन बच्चों को माफी दी थी। ये है कि जो असामाजिक तत्व इस तरीके की बातें ना करें, और जिस तरीके से कैप्टन साहब ने दरिया दिली दिखाते हुए शत्रुघ्न खाप के ऊपर ये छोड़ा था कि मैं कोई नहीं हूं माफ करने वाला, मेरी शत्रुघ्न खाप है, मेरी शत्रुघ्न खाप की सरदारी है, ये माफ करेगी। वीर सेन जी ने बड़ी पंचायती में कही थी कि मैं और सिंधु परिवार और पूरी शत्रुघ्न खाप इस प्रकरण को हम सारे माफी देते हैं। हमारे पास शत्रुघ्न खाप के प्रधान के पास आज भी रिकॉर्ड है, उनके सब के सब जो माफीनामा है जो उस पर आज भी साइन है। जितने बच्चों के नाम हैं सब बच्चे हाजिर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन लगाई थी कि उन बच्चों से ये पूछ लो ना कि हमें तो हमारा भाई था 8-5 जोड़ के बरी करवा देंगे, कदे पाछे तो मैं बाल हम दूसरे किस्म की हमारा के करवा दिया। जो जाट आंदोलन हुआ था 2016 में, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग लगा दी गई थी, उसके जो उस समय के दोषी माने गए थे वो अभी दोष मुक्त हुए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक पंचायती के तौर पे 2020 में शामिल थे, क्या कुछ फैसला हुआ था? ऐसा है, मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मैं फूल कुमार पेटवाड़ प्रवक्ता शत्रुघ्न खाप। जब कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी जलाई गई तो बाकी लोगों में बड़ा आक्रोश था, और उस समय हरियाणा की खाप पंचायतें सीएम निवास पर मिलने के लिए गई थी आरक्षण की मांगों को लेकर के। वह कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बात कही थी कि भाई मेरी कोठी जला दी, अरे एक बार देख है यो। काफी लोग गए और हमारी जो खाप पंचायत थी शत्रुघ्न खाप, हम 10-12 गाड़ी लेकर के बाद में देखने के लिए गए थे। वास्तव में वह कोठी जानबूझ के जलाई गई थी। उसके बाद रोहतक के जो खाप पंचायती थे उनका हमारे पास संदेश आया कि जी कैप्टन अभिमन्यु जी आपकी खाप में हैं, और इन बच्चों ने किसी न किसी तरीके से आप लिया करो। हमने उनको ये बात कही थी कि विधिवत रूप से आप अपनी खापों की तरफ से चिट्ठी लेके आओ शत्रुघ्न खाप में, और कैप्टन अभिमन्यु हमारा भाई है, हमारी शत्रुघ्न का है, हमारा पेटवड़ तपे का भाई है, हमारा डोड़ा का लगदा भाई है। हमारा भाई ने चाहे हमें हाथ जोड़ के मनावा और चाहे पांव पकड़ के मनावा, भाई मना लेंगे, परंतु विधिवत रूप से आप पंचायत लेकर के आओ। उसके बाद दादरी से जो विधायक थे निर्दलीय सोमवीर सांगवान, वो किसी प्रोग्राम में रोहतक में जा रहे थे, और रोहतक एक ओल्ड रोहतक की जो खाप पंचायतें थी उन्होंने उनको ये कह दिया जी आप इस सरकार में भी हो और बीजेपी में चेयरमैन भी हो और आप सांगवान खाप के प्रधान भी हो, तो इसको हमारे इस बच्चों का सिलसिले में आप हमारी मदद करो। नेक्स्ट डे सोमवीर सांगवान जी का मेरे पास फोन आया कि फूल कुमार पेटवाड़ जी कहाँ हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप तो एक चेयरमैन हो, विधायक हो, बिजी शेड्यूल है, मैं आ जाता हूँ। बोला नहीं भाई मैं आऊंगा, अपने 5-7 आदमियों को बुला ले। मैंने यहाँ नारायण के रेस्ट हाउस में हमारे 15-20 खाप पंचायत थी जो शत्रुघ्न खाप के पदाधिकारी थे उनको बुलाया, और सोमवीर सांगवान ने आकर के हमारे से अपील की इस तरीके से बात है। हमने स्पष्ट तौर पर सोमवीर सांगवान को एक बात कही थी कि जितने बच्चों के नाम हैं, जितने बच्चों के नाम हैं सब बच्चे हाजिर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन लगाई थी कि उन बच्चों से ये पूछ लो ना कि हमें तो हमारा भाई था 8-5 जोड़ के बरी करवा देंगे, कदे पाछे तो मैं बाल हम दूसरे किस्म की हमारा के करवा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोमवीर सांगवान और पूरे ओल्ड रोहतक की खाप पंचायतें जाट भवन रोहतक में 2 बार हमारे सामने आए, और सभी बच्चों ने यह गलती मानी कि हमारे से ये गलती हुई है। जब उनसे ये बात कह दी हमारे से ये गलती हुई है, तो हम
कैप्टन अभिमन्यु जी के पास गई हमारी स्त्रोड़खाप की पंचायत, और उससे हमने अपील की। तो कैप्टन साहब का एक ही बात थी, कहने का, भाई मैं माफ करने वाला कोई नहीं हूं, माफ करेगी तो मेरी स्त्रोड़खाप करेगी। जब हमारे हाथ में झंडी आ गई तो हमने ये महसूस किया, जितने हरियाणा की खाप पंचायतें हैं, जितने भी हरियाणा की खाप सरदारी हैं, सबको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाए, एक बढ़िया काम है। हमने 16 जनवरी 2020 को जींद की जाट धर्मशाला में पूरा हरियाणा की खापें बुलाई, जिसकी अध्यक्षता सोमवीर सांगवान जो विधायक थे दादरी से उन्होंने की, और मंच का संचालन मैंने स्वयं किया। और वहां जितने भी वो बच्चे इस किस्म से दोषी थे, सब ने वहां आकर के श्योरी फील की और ये कहा कि भविष्य में ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। तो उसके साथ ही तो हमने समझौते की शुरुआत की, और कैप्टन साहब के जो बड़े भाई थे उनने ये कहा, ना वीर सेन थे। हमने कहा कि वीर सेन जी आप बोलो। वीर सेन जी ने बड़ी पंचायती में कही थी कि मैं और सिंधु परिवार और पूरी स्त्रोड़खाप इस प्रकरण को हम सारे माफी देते हैं, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे। उसके बावजूद ये जो सिस्टम चला, तो उन्होंने खापर कह किया, हमने ये कहा सोमवीर जी को, सोमवीर जी ऐसा नहीं हो कि हम कैप्टन साहब के कहने, हमारे कहने से कैप्टन साहब ने माफी तो दे दी, और कभी ऐसी बात ना हो जाए कि कोई दूसरा 182 या दूसरा कोई इस तरीके का सिस्टम बढ़े। तो उन रोहतक की जो ओल्ड खापे थी और हमारी एक मीटिंग हुई, और हमने ये डिसीजन लिया, 4 वकील तो बच्चों की तरफ से और 4 वकील कैप्टन साहब की ओर हो, 8 वकील जो रिजल्ट बीच में निकालेंगे उसी तरीके से बयान हो जाएंगे। तो कैप्टन साहब की ओर से लगभग 42-43 गवाह थे। सब ने हमारे कहने से, खाप के कहने से, पूरा हरियाणा के खापों के कहने से, सारे जो वकीलों ने बता इस तरीके के बयान देकर के आए। और बार बार भी जो रोहतक जिले की जो पुरानी खापें उन्हें हमारे को धन्यवाद किया। अब जस्ट जो 2-3 दिन पहले जो 57 बच्चे बाहर निकल के आए जो बरी हुए, ठीक 4 बजे वो खबर आती है, 4:28 पर जो ओल्ड रोहतक के जो कन्वीनर है महेंद्र सिंह नांदड़, उनका मेरे पास 4:28 पर फोन आया कि पेटवाड़ साहब, प्रधान जी, हमारे जो आप प्रयत्न थे आप लोगों के, ये हम सफल हो गया, हमारे 57 बच्चे बरी हो गए। मैं और पूरी ओल्ड रोहतक खाप आपका, पूरी स्त्रोड़खाप का आभार व्यक्त करते हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, कोई एक इस तरीके से कोई बेहुदा आदमी इस तरीके की बात कहे कि वो बेकसूर थे, बेकसूर होते तो वो हमारे सामने भी पंचायत बुलाए, पूरा हरियाणा की खापों के सामने भी उन्होंने शोरी फील की। तो इस तरीके के कोई जो उनके जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो ओल्ड रोहतक की खाप पंचायतें हैं, वो सारा के सारा हमारा स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है और हमारा धन्यवाद भी किया। और उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब का भी हमें धन्यवाद करना चाहते हैं, और धन्यवाद वो करके भी आए। धन्यवाद। सोमवीर सांगवान जी जो सांगवान खाप के प्रधान भी थे, विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई। पूरे हरियाणा की खाप पंचायत वहां इकट्ठी थी, मैं भी उस पंचायत में शामिल था। और वहां ये फैसला हुआ कि भाई ये केस वापस ले लो। फिर जिक्र ये आता है भाई केस वापस ले लें, कोई 182 वगैरह कोई केस ना हो, इसलिए हम वकीलों से बात कर लो। खाप पंचायतों ने वकीलों को बुला के बातचीत की और उन्होंने कहा भाई हम अपने गवाही या कोई कार्रवाई हम इनके खिलाफ नहीं करेंगे और ये केस रफा दफा हो जाएगा। वकीलों की सलाह से ये केस समाप्त किए गए थे और मैं खाप पंचायतों का बड़ा धन्यवादी हूँ। ये बहुत बड़ा विवाद था जिसको दोबारा भाईचारा बनाया, और पंचायतों का भी धन्यवाद और कैप्टन साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने खाप की बात को मान के ये फैसला लिया। इसके लिए धन्यवाद कैप्टन साहब का भी पड़ता है। सर, जो 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो
बेकसूर थे, उसको लेकर क्या कहना आपका? ऐसा है, ये बात मास्टर जी ने बताई है तो ये पहले भी चली थी। मैं कह दूं, हाँ, ऐसा है, जिस तरीके की जो भाषा जो आदमी को प्रयोग करता है कि वो बेकसूर थे, आज भी हमारे पास सतरोड़ खाप के प्रधान के पास आज भी रिकॉर्ड है, उनके सब के सब जो माफीनामा है जो उस पर आज भी साइन है। अगर ऐसी बातें होती तो हरियाणा की खाप पंचायतें इकट्ठी ना होती, पूरे हरियाणा की खाप पंचायत जींद में इकट्ठे होकर के, और हमने ये श्रेय जो है जो सतरोड़ खाप लेना चाहती थी, हमने सतरोड़ खाप को न लेकर के पूरा हरियाणा की जो सरो खाप पंचायत थी उसको श्रेय दिया इनको बच्चों को माफी दिलाने का। नहीं, उस खाप ने, जिस खाप के वो बच्चे थे, और बच्चों ने खड़े होकर नहीं मान्या था कि गलती हमारे से हुई है, कबूल किया था हम कसूरवार है, लेकिन हम माफी चाहते हैं बच्चे की। और इन्होंने कैप्टन साहब के जो बड़े भाई साहब है उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ किया। फिर अब जो अब इस तरह की जो बरामद जानकारियां जो शेयर करें तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बोलती सामाजिक ऐसे है कि जो असामाजिक तत्व इस तरीके की बातें ना करें, भाईचारा और जिस दिलाने की तरीके बात। से कैप्टन साहब ने दरिया दिली दिखाते हुए बिल्कुल सतरोड़ खाप के ऊपर ये छोड़ा था कि मैं कोई नहीं हूं माफ करने वाला, मेरी सतरोड़ खाप है, मेरी सतरोड़ खाप की सरदारी है, ये माफ करेगी। सतरोड़ खाप ने फिर पूरे हरियाणा के खापों को बुला करके जींद की जाट धर्मशाला में इन बच्चों को माफी दी थी।